नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं रोहतास खबर। इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलोथू प्रखंड के चितौली पंचायत के अंतर्गत नया गांव में उपस्थित हूं। इस गांव की स्थिति जो है बिल्कुल बदहाल है। इस गांव के प्रवेश द्वार पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और प्रवेश द्वार पे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इतना बड़ा गड्ढा है। इससे होकर के गुजर पाना अनजान व्यक्तियों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको मालूम है, जो इस रास्ते से आते जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। इन लोग से जानेंगे इनके गांव का हालात क्या है। आइए बात करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ जी। ग्राम नैका गांव। हमारे गांव में न सड़क है न नाली है। अभी तो बरसात शुरू हुई हुआ है, लेकिन हमारे गांव में की स्थिति आप भी देख लीजिए। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन बोलते हैं कि रोड पास हो गया, अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी तक ना रोड बना है ना नाली बना है। यहाँ का स्थिति एकदम बिल्कुल ख़राब है। पहले से भी बिल्कुल यहाँ पे कोई सड़क नहीं था? नहीं, बहुत दिन से यहाँ पे कच्ची सड़क ही है, कोई पक्की सड़क नहीं बना है। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास किए हैं? हम लोग तो बहुत प्रयास किए विधायक जी से, और यहाँ के जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी लोगों से प्रयास किए। हमेशा बोलते भी हैं। चुनाव के वक्त भी बोला गया था, ये जो नए मुखिया बने हैं उनसे भी बोला गया, तो बोले थे कि नहीं, आपके गांव में रोड बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बन पाया। सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? यहाँ पे तो जिम्मेवार मान के चलिए, यहाँ के तो ग्रामीण जनता प्रयास करता ही है, तो ग्रामीण जनता का तो जिम्मेवार नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वही लोग जिम्मेवार होंगे ना, तो दूसरे किसी। कहीं भी देखा जाए प्रखंड में, जिला में, कहीं भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा। आमतौर पे ये तिलोथू प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे सड़क नहीं है, नाली नहीं है। लेकिन तिलोथू प्रखंड के ये एक ऐसा गांव है, नया गांव, जहां पे ना नाली है और ना ही सड़क है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से बातचीत होती है, लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं। जिम्मेवार सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं है, आप लोग भी हैं। हाँ, इस पे तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि लोग से हमेशा बोलते हैं, तो हम लोग इस पे इस महीने में आपको जिम्मेवार बताया जा रहा है कि गांव के हालात को देख करके आदमियों का परिकल्पना किया जा सकता है कि यहाँ किस तरह के लोग रहते होंगे। आप लोग हमेशा से प्रयास करते होते हैं, कहाँ तक गए हैं? सिर्फ जनप्रतिनिधि से बोले हैं? पिछले साल तो यहाँ पे बीडीओ साहब इस रोड से क्रॉस किए थे, और उस समय रोड का एकदम दुर्दशा खराब था। यहाँ पे एक भवन बन रहा है केरपा पंचायत का, तो उस टाइम में आए थे मुखिया यहाँ पे स्थल निरीक्षण के लिए, तो मुखिया थी बीडीओ साहब खुद भी देखे थे कि यहाँ की स्थिति क्या था, और वो पूछे भी थे गाड़ी खड़ा करके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं ध्यान दिए। पिछले साल भी इसको मीडिया के द्वारा इस बात को उठाया गया था, तो मीडिया के लोग वहाँ पे बीडीओ साहब से कुछ बात भी किए थे, तो बीडीओ साहब बोले थे कि चुनाव के बाद इस गांव का मतलब क्या विकास का कार्य हुआ है, इसका निरीक्षण कराया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं अभी तक हो पाया। गांव के इस हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क का स्थिति एकदम से बदहाल है। सड़क की स्थिति यहाँ बद से बदतर है। यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है। हम लोग बहुत से प्रयास किए, और हम लोग के यहाँ तक दिखाया गया कि शिलान्यास पट पर नाम लिखा गया कि रकियान बीघा से नया गांव रोड पास हो गया है। हम लोग की बहुत खुशी हुआ कि चलिए भाई, अब तो देर हुआ लेकिन अब मेरा बन जाएगा। जब रोड का काम होते होते आया यहाँ उचैला के रुक गया, तो हम लोग पूछे कि भाई यहाँ क्यों रुक गया, तो नहीं गलती से नाम इस पर चढ़ गया। हम लोग के तो गांव का माने दुर्भाग्य खराब है, जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ से बन जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि लाइव के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में जिला पदाधिकारी हैं उस लाइव को देखें और ये गांव की स्थिति पर थोड़ा ध्यान रखें, और हम लोग के कम से कम बरसात से निदान किया जाए कि पैदल यहाँ से हम लोग बाज़ार जाएं। यहाँ बहुत समस्या होती है, और हम क्या कहेंगे। यहाँ के लोगों का अपील है कि जिला पदाधिकारी इसको देखें और इस मामले में संज्ञान लें।
आप इस गांव के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इतना तो कम से कम हमारा 11 साल हो गया इस गांव में काम करते वक्त, प्लस में साथ में कितना भी बालू घाट के लेकर के आते हैं, पुलिस प्रशासन हर चीज़ आते हैं लोग। जब भी आते हैं तो 2-4 बार जब इलेक्शन होता है इधर उधर आके नापी जोगी करते, कभी वीडियो बनाते, हाई कर देंगे हाउ कर देंगे, करने के बाद कुछ नहीं, बस काम हो गया काम खत्म। जितने के बाद कोई नहीं, मुखिया है चाहे वार्ड है, इसमें तो कोई बातें नहीं है कि कोई नाली पर गली पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है आज के दिन। बस मार हो रहा है तो डायरेक्ट थाना पर जाइए, थानों है तो बस आगे लेकर के जाइए कि यहाँ नहीं होगा सासाराम जाइए। अब तो सासाराम में इधर उधर दौड़ते रहे तो कैसे गांव का काम होगा? गांव का काम करने वाला कोई नहीं है अभी की डेट में, मुखिया हो या चाहे वार्ड हो या सरपंच हो, यहाँ तक कि विधायक की भी गाड़ी यहाँ से जाती है। ये थोड़ी नहीं कि एगो है, यहाँ से तुतला जाने के लिए बहुत आदमी आते हैं तिलौथू की ओर से, भुला जाते हैं, देखते हैं अरे भाई यहाँ चाहे इधर पर नहीं क्या है रास्ता, फिर भी बाकी सड़क निर्माण दिया है कि हाँ सड़क है, तो कौन काम के सड़क है भाई? सभी सड़क बन गया। छोटे छोटे गांव, एक छोटा सा बारवाडी गांव है, चाहे रामडीरा पंचायत में कहीं अगर कोना पे नहीं बचा, लेकिन ढलैया नहीं है। बाकी नया गांव को लेकर क्या है? कुछ नहीं है। कोई भी आके देख सकता है कि हाँ भाई ना सड़क है, ना नाली है ना सड़क है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? खूब कहेंगे तो आएंगे, बताएंगे, बताने के बाद हाँ ठीक है, उसके बाद वाह ठीक रह गया, अब कुछ हो गया। ना आंगनबाड़ी है ना स्कूल में व्यवस्था है, कोई चीज़ तरह से यहाँ व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अव्यवस्था है। देखिए ऊपर ही से मैंने पदाधिकारी खाने वाले हैं, क्या करने वाले पता नहीं चलता है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं। ये जो ग्रामीण नहीं है, ये बाहर गांव के रहने वाले हैं, इस गांव में काम करने के लिए आते हैं। इनका कहना है कि इतने दिनों से हम आ रहे हैं, इस गांव में कोई सुविधा नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वोट के समय में सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, और जो भी अधिकारी आते हैं जिस काम से आते हैं बस काम लेकर के निकल जाते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। यहाँ के लोगों का जिला पदाधिकारी महोदय का जो अभियान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उनसे निवेदन है कि इस मामले पर संज्ञान लें। और हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग गांव में सड़क और नाली ये बनवाना चाहते हैं तो अभी चलिए ऑन कैमरा मुखिया से बात किया जाए, क्योंकि पंचायत का मैटर है ना। विधायक को छोड़ दिया जाए, विधायक फंड से बने या नहीं, पहले मुखिया से आप बात कीजिए। अगर विधायक की तरफ से उलझा हुआ है तो चला जाए मुखिया से। अभी ऑन कैमरा बात करते हैं हम लोग कि क्या है, क्योंकि नया अभी चुनाव हुआ है और मुखिया जी इस गांव में आए होंगे वोट मांगने के लिए, उनको ये स्थिति बताया गया होगा। चुनाव हो गया, इतना दिन हो गया, मुखिया बन भी गए और इस गांव पे कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। इस पर उनका क्या राय है, उनके योजना में कोई काम है या नहीं है, उनसे चल के अभी बात करते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा आगे देख करके देख लीजिए कैमरा से कि आगे चलिए और दिखाइए, और हालात यहाँ दिखाइए। ये इस गांव का जो रोड है बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में जाने के लिए ही ये सड़क है, बाहर के गांव से भी लोग इस गांव में प्रवेश करते हैं और इस रोड के माध्यम से आगे के सड़क पे कनेक्ट होते हैं जा करके। इस रोड में हमेशा आवागमन जारी रहता है, देहाती क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इस गांव में सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी चीज़ का है इस गांव में तो सड़क और नाली का है, जिस पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। इस गांव में 2 कदम चलने के लिए सड़क नहीं है। अगर आपको 2 कदम भी चलना है तो कीचड़ से होकर के गुजरना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग गांव के बाहर अपना बाइक वाइक खड़ा कर देते हैं और पैदल ही अपने घर को जाते हैं। ये डर है कि कहीं रास्ते में बाइक फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए, लोग गिर ना जाए। ये हालात है इस गांव के रोड का, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी एक कारण रोड ख़राब होने का यह भी है कि यहाँ पे नाली नहीं है। जो लोग रोड पे रहते हैं उनका पानी, सारा का सारा पानी सब कहाँ बहता है, तो रोड पे बहता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके वजह से रोड और भी गंदा हो जाता है। देख सकते हैं हालात किस तरह से पानी भरा हुआ है। लंबा लीजिए। ये गड्ढानुमा सड़क नया गांव का है, जिसमें 2 कदम चलना मुश्किल है। जगह जगह पे खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसका गहराई अनजान लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। और इस सड़क से होकर के सिर्फ इस गांव के ही लोग नहीं बल्कि बाहरी लोग भी आते जाते रहते हैं, और अक्सर लोग इसमें गिरते पड़ते रहते हैं। बल्कि ग्रामीण उनको बताते हैं कि आप इस रास्ते से जाइए, बच करके जाइएगा। ये है इस गाँव की हालात।
यहाँ से लंबा लीजिए ताकि वो सब है। इस गांव के मुखिया के साथ बात करने के लिए हम लोग उनके घर पे आए थे, लेकिन मुखिया जी बात करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी वर्तमान में नया गांव के लिए मेरे पास कोई योजना है नहीं, तो मैं मीडिया में आकर बोलना नहीं चाहूँगा। उनका कहना है कि मैं काम करके दिखाऊंगा, मीडिया में आकर के बोलना उनके हिसाब से कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे मना किया। और मेरे साथ ये जो लोग आए हैं और कुछ लोग उधर भी हैं, बात भी कर रहे हैं, उनको उन्होंने समझाया और बताया कि अभी जो काम चल रहा है पुराने योजना का काम चल रहा है, और अगले साल आपके गांव के लिए नया तरीका से बनाया जाएगा, कुछ योजना में उसका डाला जाएगा। और उनका कहना है कि गांव में जो रोड बनता है 400 से 500 मीटर तक के दूरी तक ही मिल पाता है, लेकिन नया गांव का जो सड़क है लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो इनका कहना है कि उतना बड़ा रोड हम नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जितना ज़रूरत है कम से कम गांव तक बनवाइए, एक रोड से दूसरे रोड को कनेक्ट मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगले योजना में डालेंगे और आप लोग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपके गांव में काम कराने का हम लोग प्रयास करेंगे।